राम राम सभी किसान साथियों फिलहाल भाई चाचा खेत में चलने लग रही है गोभी की स्प्रे। और सुबह सुबह का टाइम है और देखो भाई इतनी बोतलें ले आके रख रखी है। तो चाचा ने पूछेंगे चाचा क्या बीमारी आ गई फूल गोभी में? फूल गोभी में ब्लाइट आ रही है। ब्लाइट आ रही, देखो भाई ये देख सको, ये सुंडी है, पत्ते बिल्कुल छलनी कर दिए हैं। आपकी घर की आटा की छलनी में भी कई कम मोरे पाओगे, लेकिन इसमें देखो कितने हो गए हैं। एक तो ये है, दूसरा ये पौधे डैमेज हो रहे हैं, ये वाले देखो, ये वाले इन्हीं की दवाई डाल रहे हैं। साथ में फंगीसाइड की भी है, ग्रोथ प्रमोटर भी है और लट की भी है और साथ में गोंद भी है जो कि पत्ते के ऊपर दवाई को फैलाव करता है। तो सारी चीज़ें हैं भाई, आप देख लेना। सबसे पहले दिखाते हैं भाई ये वाली दवाई सी गोल्ड। इसका साल्ट जो आपको जानना तो ये वाला भाई, इसमें सारे कंपोजिशन डाल रखे हैं, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सारे जिंक जाक सब कुछ है भाई इसके अंदर, इतनी क्वांटिटी के अंदर। तो ये वाली डाली कितने एम एल डालनी है? 65 ml डालनी है। तो ये नाप होता है इस प्रकार से, बिल्कुल काले तेल की तरह दवाई है भाई। ये 65 ml 20 लीटर की टंकी में डाल दिया। ये सारी दवाई एक ही टंकी में डालने वाली है, सारी इकट्ठी मिला के डालेंगे भाई। इसमें ग्रोथ प्रमोटर भी होगी है, कीटनाशक भी हो गया है, फंगीसाइड की भी होगी है। अब ये दिखाओ कौन सी है? ट्रूबो 2, ये भाई एंटी फंगल प्रोडक्ट है ये फंगीसाइड का है। इस पे सारी हिंदी में इंग्लिश में लिखी हुई है। ये वाली है भाई, इसमें ये ऑयल है भाई, लौंग का ऑयल, ये तो ऑर्गेनिक है बिल्कुल, है ना। ये भाई दाल चिन्ना का ऑयल, लौंग का ऑयल और 2-3 चीज़ें और डाल रखी है भाई। ये चीज़ें हैं फंगीसाइड। तो ये कितने ml डालनी है? बराबर है 65 ml ये भी। तो ये भी 65 ml डाल रहे हैं फिलहाल। इसमें वाइट दवाई निकली है, बिल्कुल गाढ़ी दवाई है, क्योंकि बारिश के बाद ना फंगीसाइड ने भाई खेतों को जमा जकड़ रखे है। रोज़ मान के चलो 25 से 30 पौधे बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। अभी तीसरी जो दवाई डल रही है ये ला के डाल रहे हैं, ये भाई वुल्ट्रोपिया। इसमें ये साल्ट है, आप पढ़ लो भाई, इंग्लिश आती होगी आपने, मान तो घाटी आवे है। ये हिंदी इंग्लिश में लिख रखे है सारी जो भी इसमें डाल रखे है। तो ये भी इतनी डालनी है, ये भी 65 ml डालनी है। इसमें भी भाई वाइट ब्राउन कलर की जो क्रीम कलर की दवाई होती ना, वो निकल रही है। तीन तरह की दवाइयाँ डाल दी है। अभी चौथी जो है ना, वो होता है ये भाई एमवे कंपनी का गोंद होता है। गोंद क्या काम करता है? पत्ते के ऊपर जहाँ पर भी ये छिड़काव पड़ेगा ना, गोंद का काम है फैलाना, दवाई को पूरे पत्ते पर फैला देगा। मान लो एक बूंद यहाँ पर गिरी, वो पूरे एरिया को तो कवर करेगी नहीं, लेकिन गोंद डलने के बाद पूरे पत्ते को ऊपर दवाई फैला देगी। पत्ते के नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे पौधे को तरबतर कर देगी दवाई से। तो ये कितने ml डालना है? ये थोड़ा डालना होगा, 10 ml काफ़ी है। देखो भाई, बाकी 65 ml डाला है, ये 10 ml डालेंगे 20 लीटर की टंकी में। ऐसा होता है भाई गोंद, काफ़ी कंपनियां बनाती है इसमें। पहले वेस्टीज कंपनी का यूज़ करते थे हम, वेस्टीज का। बंद भी हो गया एक गले से। बंद भी हो गया क्या? क्यों? से बंद कर दिया। वो तो चलता रहता है, जैसे तो अपने मोनो भी बंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा दवाई बिकती है। तो साथियों ये जो दवाइयाँ डाल रहे हैं ना, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा। जो चाचा अपने खेत में डाल रहे हैं वही आपको बता रहा हूँ भाई। ये हमारे कंडीशन के हिसाब से हम डाल रहे हैं। हो सकता है कि आपकी कंडीशन, आपकी ज़मीन, आपका क्लाइमेट, आपका एरिया, आपकी जगह अलग हो, आपकी एरिया में दवाइयाँ सूटेबल ना हो, तो आप अपने खेत के अपने नियर बाई एग्रीकल्चर एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह पर ये दवाइयाँ डालें। ऐसा नहीं कि हमने वीडियो में दिखा दिया तो आप इनको अपने खेत में डाल दो भाई। फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। हमने हमारे ज़मीन के हिसाब से, हमारे क्लाइमेट के हिसाब से डाला है, तो हम किसी को रिकमेंड नहीं कर रहे कि आप ये दवाई अपने खेत में डालो। तो अभी फ़िलहाल मैंने आपको बीमारियां बता दी है। लट का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा है, देखो भाई छोटी छोटी लटें पत्ते के नीचे भी चिपकी हुई है। मकड़ी का जाड़ा बहुत ज़्यादा है और
काफ़ी पत्ते तो बिल्कुल छलनी कर दिए। देखो ये देखो, एक रात में इतना गोबर कर देती है। देखो ये पत्ते को चकनाचूर कर रही है, ये देखो ऊपर से लेकर नीचे तक। और ये बीमारियां खासकर आती है ना बारिश के बाद आती है। ये देखो कितनी मोटी मोटी लटें हैं। ये देखो भाई, आगे खाती है, पीछे वेस्टेज करती जाती है भाई। ये देखो यहाँ भी एक बच्चा पैदा हो गया इसका, बहुत प्रकोप है। ये देखो इस साइड भी, यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा। ये देखो मुंडी उठा उठ के खा रही है भाई ये लटे। और स्प्रे करने का टाइम है ना, या तो आप सुबह करो या फिर शाम के टाइम करो। सबसे बेस्ट टाइम यही रहता है। दोपहर को गर्मी में ना करो भाई, क्योंकि गर्मी में ना जो लटे होती हैं, जो कीट पतंगे होते हैं, वो पौधे के नीचे चले जाते हैं, पत्ते के नीचे चले जाते हैं, तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता कीटनाशक का। शाम सुबह जो कीट पतंगे होते हैं ना, वो पत्ते के ऊपर आ जाते हैं ठंड होते ही। तो शाम या सुबह मौसम बढ़िया हो, हवा ना चलती हो, और हवा के अपोजिट आपको स्प्रे नहीं करना है। अभी यहाँ पर स्प्रे डालने की शुरुआत हो चुकी है। मैं आपको दिखाऊंगा कि पत्ते पर कैसे स्प्रे डलता है और कैसे ये अपना वर्क करता है। अभी देखो भाई, इस प्रकार से 2-2 मिनट लेकर या 3-3 मिनट लेकर के आपको स्प्रे करना है आराम से। स्पीड नहीं दिखानी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से आपको स्प्रे करना, ताकि हर पौधे पर इसका प्रभाव पड़े। अभी देखो जैसे पत्ते के ऊपर ये ब्लैक ब्लैक तेल सा पड़ा है ना, अभी ये फैलाव कर रहा है। अभी देखो यहाँ पर एक एक बूंद पड़ी थी, लेकिन थोड़ी देर में पूरा पत्ता तरबतर हो जाएगा, क्योंकि इसमें के अंदर गोंद डाला है ना। गोंद फैलाव करता है पत्ते के ऊपर और नीचे तक आएगा भाई वो। मान लो यहाँ पर एक बूंद पड़ गई तो अपने 1 सेंटीमीटर के या 1 इंच के एरिए में उसको कवर कर देगा। अभी देखो भाई, ये फैलाव हो रहा है गोंद के कारण। अगर दवाई अकेली डालते तो जहाँ पर बूंद पड़ती वहीं पर असर करती। गोंद का ये फ़ायदा होता है कि पत्ते के ऊपर फैलाव करता है। तो भाई ये फूल गोभी हमारे खेतों की कहीं पर 1.5 महीने की, कहीं पर 2 महीने की, कहीं पर 80 दिन की, कहीं पर 85 दिन की है, कहीं पर हार्वेस्टिंग हो रही है, कहीं पर निराई गुड़ाई चल रही है। तो हमारे खेतों में फ़िलहाल यही कार्य चला हुआ है। फ़िलहाल बारिश हुए 1 हफ्ता के आसपास हो गया है, अभी कोई बारिश नहीं है। दोबारा से पानी हम लगा रहे हैं अपने खेतों में, ट्यूबवेल के माध्यम से या बोरवेल में जो पानी छोड़ा था उसको दोबारा से निकाल रहे हैं। तो ये हमारे खेत है। आपको कैसे लगे, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ भाई। धन्यवाद।